नए ड्रामे कर रहे हो, रोज नया मजाक बना रहे हो। आपकी ईडी सीबीआई कोई जांच एजेंसी है या कॉमेडी कंपनी है? आपने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट खोल रखा है। पहले कहोगे 100 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 20 से 30 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 6 लाख का सच, फिर कहोगे 17 करोड़ का है। अब कुछ नहीं मिला तो अब 17 करोड़ का एक और मिला। इतना ही अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नफरत है तो मैं तो प्रपोजल दे चुका हूं प्रधानमंत्री जी को कि किसी चौराहे पे खड़ा करके हम लोगों को तोप से उड़वा दीजिए। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दिल्ली की आम आदमी पार्टी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार की तरफ से ईडी की कार्यवाही करवाई जाती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि सत्यपाल मलिक कई खुलासे करते हुए नजर आते हैं। वो साफ तौर पर कहते हैं कि आने वाले चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए और उनकी कुर्सी को हड़पने के लिए मोदी सरकार इस ईडी की कार्यवाही को करवाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी कई खुलासे करते हुए नजर आते। सत्यपाल मलिक के द्वारा ये कहते हैं कि बेशक मेरे यहाँ पर गिरफ्तारी करवा ले, लेकिन मेरे इस पद को और मेरी इस पार्टी को वो छीन नहीं पाएंगे। अब 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी जुट चुकी है और वहां पर चुनावी मैदान में उतरते हुए अपनी जीत को साबित करती हुई नजर आ रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हुआ था, उसमें भी संजय सिंह द्वारा कई खुलासे किए गए और यह दावा किया गया कि कई सीटों पर उन्होंने भी जीत हासिल की है। ठीक उसी तरह से गुजरात और तमाम और राज्यों में भी आम आदमी पार्टी अपना दबदबा कायम करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई के तहत यहां पर कार्यवाही करवा रहे हैं। नई शराब नीति के मामले में मनीष सिसोदिया को फंसाया गया। आज सुनवाई हुई लेकिन उन्हें फिर भी राहत नहीं मिलती है। चार्जशीट दाखिल की जाती है, 5वीं चार्जशीट होती है और उसमें भी ईडी मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई सबूत पेश करती हुई दिखाई देती है। तो इसी के खिलाफ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपनी आवाज बुलंद करते हुए ये कहते हैं कि तमाम कार्रवाई करवा ले लेकिन सबूत नहीं मिलेंगे। क्या कुछ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरे देश के अंदर अगर कोई ईमानदारी की बात करता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात होती है। वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, रोज कीचड़ उछाल रहे हैं। तो गिरफ्तार करना चाहते हैं, करें। वो धमकी क्यों दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि ईडी को और सीबीआई को यही चला रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है? सीबीआई ने उनको बताया कि उन्होंने सीबीआई को बताया। सीबीआई को बीजेपी चला रही है, जैसा मैं कह रहा था। ये तो साफ जाहिर है, बीजेपी बता रही है उनको कि अगला नंबर केजरीवाल का है, पकड़ लो अब इसको। और सीबीआई पकड़ लेती है, फिर सबूत इकट्ठे करती है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए सबूत कहां से। मणिपुर में अभी 4 बच्चे हमारे दिल्ली के फंसे हुए हैं और उनसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की और उनको लाने का हम इंतजाम कर रहे हैं। फ्लाइट टिकट्स का अरेंज कर रहे हैं, वो उनको पहुंचा देंगे। आज शायद कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, कल फ्लाइट अवेलेबल है, तो कल उन बच्चों को ले आएंगे। बच्चे सेफ हैं, अभी अपने हॉस्टल में ही हैं और मैं अभी थोड़ी देर में मणिपुर के सीएम साहब से भी बात करूंगा इस बारे में। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि 100 करोड़ रुपया जो ये रिश्वत ली गई, ये गोवा के चुनाव में खर्च की गई। गोवा में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों से काम कराया, पर्चे छपवाए, होर्डिंग लगवाए, जो भी जितने वेंडर्स थे हमारे, सारे वेंडर्स पे रेड मार ली इन्होंने। सीबीआईडी ने पिछले 6 महीने में सबको गिरफ्तार कर लिया। सारी जांच वांच गोवा के चुनाव की करने के बाद अब ईडी और ये इस नतीजे पे पहुंचे कि कुछ 19-20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किए। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि पूरे गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केवल 19 लाख या 20 लाख के करीब रुपए कैश में खर्च किए, बाकी सारे चेक में खर्च किए। 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात। तो ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश के अंदर जो केवल 19 लाख रुपए एक स्टेट के चुनाव में कैश में खर्च करती है? तो सीबीआई और ईडी ने तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी को कि केवल 19 लाख रुपए, उसका भी अकाउंट वगैरह मांगेंगे तो दे देंगे। 19 लाख रुपए केवल कैश में खर्च किए, वहां भी कुछ नहीं। ना रिश्वत आई, ना रिश्वत खर्च हुई, ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई।
तो बेसिकली एक कहानी बनाई गई। उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीबीआई और ईडी को दिया गया और कहा गया कि अब इसके इर्द गिर्द सबूत मैन्युफैक्चर करो, एविडेंस मैन्युफैक्चर करो। ईडी ने जाके कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए। बाद में जांच करने पे पता चला कि 14 के 14 फोन तो हैं, उनमें से 5 फोन तो इन्हीं लोगों के पास हैं। तो झूठ बोला ईडी ने। ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का। झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। फिर 5 कम से कम ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कोर्ट में कहा कि हमसे मारपीट की गई, हमसे प्रताड़ना की गई, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करके हमको झूठे बयान दिलाए गए। वो अपने बयान से पलट गए। एक आदमी का तो इतना मारा कि उसका कान का पर्दा फट गया। ये जांच हो रही है, ये चल क्या रहा है? अब ये कोर्ट के आदेश के बाद तो साफ हो गया, ना किसी ने रिश्वत ली, ना किसी ने रिश्वत दी, ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा खर्च हुआ। तो कौन सा शराब को? सिर्फ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी ईडी को फटकार लगाते हुए देखे गए हैं। आपने ये देखा होगा कि जब चार्जशीट में गलत तरीके से संजय सिंह का नाम दाखिल किया गया था और किस तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी, तो संजय सिंह सीधे कोर्ट पहुंचे थे और यहाँ पर ईडी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ उन्होंने कई तरीके से यहाँ पर याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुनवाई होती है और यहाँ पर देखा जाता है कि ईडी को लिखित में संजय सिंह से माफी मांगनी पड़ती है, सीधे तौर पर घुटनों पर आ जाती है ईडी। तो अब ऐसे में कई खुलासे फिर से संजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर ईडी की कार्यवाही हो रही है कि मजाक हो रहा है। यहाँ सबूत नहीं मिलते हैं, घंटों की पूछताछ होती है और नई शराब नीति मामले में जानबूझकर फंसाने की साजिश की जा रही है। कभी मनीष सिसोदिया को फंसाया गया तो उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया, उसके बाद राघव चड्ढा, खुद संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और तमाम और आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो इन तमाम सबूतों को दिखाते हुए, ईडी को बेनकाब करते हुए संजय सिंह काफी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ इस रिपोर्ट में बोल रहे हैं, देखिए जरा। भारत के प्रधानमंत्री, ईडी और सीबीआई, इसका यही काम रह गया है। इसका मकसद कोई जांच करना नहीं, बल्कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसको फंसाना, उसको बदनाम करना, उनके साथ जुड़े हुए लोगों को जेल में डालना, उनको प्रताड़ित करना, यह काम रह गया है। देश की इन दोनों ईडी सीबीआई की जांच एजेंसी का काम गन पॉइंट पे बयान लेना रह गया है। गवाहों से गन पॉइंट पे बयान लेते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं और बयान लेने के बाद फंसाते हैं, जेल में डालते हैं। सबूत कुछ नहीं, तथ्य कुछ नहीं, प्रमाण कुछ नहीं, घोटाला कुछ नहीं, लेकिन धमकाना है, डराना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर उनकी कठपुतली बन के नाचना है। यह काम ईडी और सीबीआई का हो गया है और कई प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, आज और बहुत सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। क्या भाषा बोलते हैं ये लोग, और इसके 2-3 बड़े किरदार हैं। एक संजय मिश्रा है जो ईडी के डायरेक्टर हैं, दूसरा वहां पर एक महिला अधिकारी है भानुप्रिया, तीसरे एक सीबीआई के अधिकारी हैं अनमोल सचान। आप कल्पना करेंगे, आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आपराधिक
कृत्य ये अधिकारी कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध अपने ड्यूटी के साथ। मैं इन सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी तो 75 साल के बाद संन्यास ले लेंगे, लेकिन आपको तो आगे भी नौकरी करना है। न्याय कीजिए, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए। ये डराना धमकाना, ये गन पॉइंट पे बयान लेना, ये कान फाड़ना, ये कहना कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी देख लेंगे, ये सब बंद कीजिए। किसी के बाप को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की पत्नी को बुला के बैठा के धमकाया जा रहा है, किसी की मां को बुला के धमकाया जा रहा है। मां बाप पत्नी को पहले अपने साथ एक कमरे में बंद करके रखते हैं, उसके बाद जाके जेल में कहते हैं कि वो सब हमारे कब्जे में है, बयान दे, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। और इन तीनों अधिकारियों को इन्वर्टेड कामा में बताना चाहता हूं, ध्यान से सुन लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि अब आपके द्वारा लिखे गए बयान और जिस बयान पर जबरन आप हस्ताक्षर कराने के लिए प्रयास कर रही थी, उसका साक्ष्य हमारे पास आ गया है और समय रहने पर उसको उजागर करेंगे। बहुत सारे साक्ष्य आप लोगों के, हम लोगों के पास आ चुके हैं कि किस तरीके से आप ये पूरी जांच कर रहे हैं, किस तरीके से पूरा ये षड्यंत्र रच रहे हैं, पूरा खेल कर रहे हैं। उसके पूरे साक्ष्य हमारे पास आ चुके हैं। क्या शुरुआत की जांच की इन्होंने, और इस पूरे मामले में ईडी में आईओ तो है जोगिंदर सिंह, लेकिन उनकी कुछ चलती नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। संजय मिश्रा के इशारे पर भानुप्रिया जो एक महिला अधिकारी है, उसको निर्देश दिया जाता है, ऐसे प्रताड़ित करो, ऐसे मारो, ऐसे धमकाओ, ऐसे गालियां दो, ऐसे अपमानित करो, और बयान लिख के जाती है, बयान लिख के बोलती है इस पे साइन कर, ये लिख के दे रही हूं इस पे साइन कर, ये भाषा होती है उस अधिकारी की। और ऐसे तमाम साक्ष्य और प्रमाण हम लोगों के पास आ चुके हैं जो कोर्ट के सामने हम लोग रखेंगे। पहले क्या आरोप लगाया, कह लगे साहब 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है। फिर क्या बोले, 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया है। 8 महीने तक जांच चली, 8 महीने तक सैकड़ों अधिकारी कई राज्यों में छापेमारी, गिरफ्तारी, प्रताड़ित करना, गुंडागर्दी, सब कुछ कर डाले। 100 करोड़ का आरोप, 8 महीने तक जांच, फिर उस 100 करोड़ के फिगर को बदल के 20 से 30 करोड़ रुपए कर देते हैं कि साहब 20 से 30 करोड़ का साक्ष्य मिल गया। 8 महीने बाद कोर्ट ने पूछा भाई 20-30 करोड़ का साक्ष्य कहां है, तो कहने लगे साहब 6 लाख रुपए का साक्ष्य। मजाक सुनिएगा आप, कह रहे हैं 6 लाख रुपए का प्रमाण है। आरोप है 100 करोड़ का, फिर आए 20-30 करोड़ पे, फिर प्रमाण दे रहे हैं 6 लाख रुपए का। ये इनकी जांच, ये इनकी नौटंकी, ये इनका ड्रामेबाजी। अभी 2 दिन पहले से क्या शुरू किया है, 17 करोड़ का सबूत मिल गया। आप रोज नए ड्रामे कर रहे हो, रोज नया मजाक बना रहे हो। आपकी ईडी सीबीआई कोई जांच एजेंसी है या कॉमेडी कंपनी है? आपने एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट खोल रखा है। पहले कहोगे 100 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 20 से 30 करोड़ का घोटाला, फिर कहोगे 6 लाख का साक्ष्य, फिर कहोगे 17 करोड़ का है। अब कुछ नहीं मिला तो अब 17 करोड़ का एक और मिला। इतना ही अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से नफरत है तो मैं तो प्रपोजल दे चुका हूं प्रधानमंत्री जी को कि किसी चौराहे पे खड़ा करके हम लोगों को तोप से उड़वा दीजिए। इतनी नफरत क्यों रखते हो भाई? कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा। फिर 2 दिन पहले से शुरू कर दी 17 करोड़ 17 करोड़। अब 1 साल तक 17 करोड़ की जांच चलेगी। 1 साल तक सबको जेल में धमका धमका के रखो। और ये 17 करोड़ की जांच के लिए भी वही टैक्टिस, डराओ धमकाओ झूठे बयान लो, वही टैक्टिस।
कोर्ट ने 8 महीने के बाद जब पूछा, भाई सबूत तो दो, आरोप लगा रहे हो 100 करोड़ के घोटाले का, कोई तो सबूत दो। 1 रुपए का ना घोटाला हुआ है, ना 1 रुपए का इनके पास कोई सबूत है। साफ तौर पर जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिशें कर लें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हटाना है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम करना है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, लेकिन यहाँ पर वो इन साजिशों में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खुलासे से ये साबित हो जाता है कि तमाम यहाँ पर शिकंजे कसवा लो, तमाम कार्यवाही करवा लो, चाहे मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया उन्हें रिहा मत करवाओ, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी अपनी जीत का यहाँ पर डंका बजाती हुई नजर आएगी और जनता उन्हें बखूबी पसंद करती हुई दिखाई दे रही है। ये साबित आने वाले चुनाव में देखा जाएगा जब रिजल्ट सामने आएगा। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कि क्या वाकई यहाँ पर आम आदमी पार्टी ऐसे ही कायम रहेगी जैसे 3 बार रह चुकी है और एमसीडी का चुनाव भी जीत चुकी है? अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी को हटाएगी या अरविंद केजरीवाल ऐसे ही बने रहेंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।